प्रिय आत्मना नमस्कार। रहस्य भगवान कर्म विधान भक्ति और मुक्ति का इस कार्यक्रम के भाग 5 में मैं आपका स्वागत करता हूं। भाग 4 के चिंतन का सारांश था कि परमात्मा का जो चेतन तत्व है वो प्रकृति अंश, जिसे जड़ तत्व कहा जाता है, के माध्यम से संरचना करता है, व्यक्त होता है, क्रिया करता है। लेकिन जो क्रियाएं होती हैं वह सब प्रकृति के अंदर ही होती हैं। जीव का चेतन तत्व आत्मा क्रियाओं के परिणाम को अनुभूत करता है। चेतन तत्व नित्य है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है, कभी नहीं बदलता। लेकिन प्रकृति अनित्य है और परिवर्तनशील है, यह बदलती रहती है। यह निश्चित जान लीजिए कि क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है, पर क्रिया का जो फल होता है, वो सुख या दुख की जो अनुभूति होती है वो जीव ही करता है। कारण चेतन पदार्थ ही सुख दुख को अनुभव कर सकता है, जड़ पदार्थ नहीं। जो जड़ है, जिसमें चेतना ही नहीं है, वह क्या अनुभूति करेगा? इस संबंध में प्रामाणिकता के लिए मैं गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद और श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों को उद्धृत करते हुए आपके समक्ष रखना चाहूंगा। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 13 का 21वां श्लोक कहता है, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्तते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणो संगो अस्य सत असत योनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित जीव, पुरुष, जिसे पुरुष कहा जाता है, वो जीव ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है। गुणों का संग करने के कारण ही वह असत असत योनि में जन्म लेता है। तो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो प्रकृति में होती हैं, लेकिन उस प्रकृतियों का जो परिणाम होता है, जो भोग होता है, वो उसकी अनुभूति जीव को होती है। और जब जीव उन भोगों से खुद को आसक्त कर लेता है, तो परिणाम स्वरूप उसका वो जो है सत और असत योनियों में जन्म लेता है। सत असत योनियों से मतलब ऊंची नीची, अच्छी बुरी, स्थावर जंगम और विभिन्न प्रकार की योनियां, जैसे देव योनि, मनुष्य, पशु पक्षी, जल प्राणी, वृक्ष आदि तरह तरह की योनियों को कर्म के अनुसार भोग के लिए प्राप्त करता है। सबका आधार गुण है। गुणों से प्रेरित होकर जीव अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों के आश्रित हो शरीर की इंद्रियों से भोग हेतु कर्म करता है। वह वैसे ही कर्म करने को प्रेरित होता है जैसा प्रारब्ध से उपलब्ध गुणों से निर्मित उसका स्वभाव होता है, और वो उसको प्रेरणा देता है। उसकी जैसी प्रकृति होती है, स्वभाव प्रकृति होती है, वैसे ही कर्मों को करने के लिए वो प्रेरित होता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी आपको कि प्रारब्ध से उपलब्ध गुणों से निर्मित स्वभाव, जो आपका जन्म हुआ, उस जो आपके पुराने कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, जिनको भोगने के लिए आज आपने ये शरीर धारण किया है, उसके साथ साथ आपके पुराने जो गुण थे वो भी कर्मों के गुण भी साथ साथ आते हैं, और वो आपके कर्मों को प्रभावित करते हैं इस जन्म के। श्रीमद् भागवत के 11वां सकंद के अध्याय 10 का 31वां श्लोक कहता है, गुणा सर्जन्ति कर्माणि गुणो अनुसर्जते गुणान जीवस्तु गुण संयुक्तो भुक्तते कर्म फल अन्यसो। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये त्रिगुण जीव को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनकी इंद्रियों को प्रेरित करते हैं कि वो उस
गुणों के अनुसार प्रेरित होकर उस तरह के विशेष कर्म करें। इस प्रकार ये गुण ही कर्मों को करने का आधार है, उनके कारण है। लेकिन ये मानव शरीर की, मानव योनि की एक विशेषता है जो कि अन्य जीवों में नहीं है, कि उसको अपने प्रारब्ध के साथ साथ इस जीवन में विवेक और स्वतंत्रता, कर्मों को करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई है। और अगर उसके कोई प्रेरणा इस तरह से आ रही है जो उसको गलत कार्य करने को प्रेरित कर रही है, तो वो अगर अपने विवेक का इस्तेमाल करे तो वो उनसे बच सकता है। लेकिन उसको ये ज्ञान तो होना चाहिए कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा गलत है, ये ज्ञान हो। और इस ज्ञान के अंदर जो है उसको अगर चुनना पड़े तो वो विवेक के आधार पे, विवेक का इस्तेमाल करते हुए उस कर्म को किसी कर्म को कर सकता है और किसी बुरे कर्म से वो बच सकता है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान तो उसे अवश्य होना ही चाहिए। इस जीवन में किए गए कर्मों की प्रकृति, जो आप कर्म इस जीवन में कर रहे हैं, वो उन कर्मों की प्रकृति के अनुसार आपके आगामी जीवन के गुण और स्वभाव का सर्जन होता है। जब आप ये शरीर त्याग कर देंगे, अगर आप मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं, आप जन्म मरण के बंधन में हैं, तो आपको पुनर्जीवन मिलेगा। किस योनि में मिलेगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन आपको गुणों और स्वभाव के कारण वो भोग भोगने हैं, उसी प्रकार की योनि आपको मिलने वाली है। लेकिन जो जीव अज्ञानी होता है, वो गुण जो वो देख रहा है, आज जो गुण है, उसे कई तमोगुण में रहते हैं, लेकिन वो तमोगुण को ही बड़ा अच्छा मानते हैं। कोई रजोगुण में जी रहा है तो वो रजोगुण को बहुत बढ़िया मानता है। सतोगुण वाला सतोगुण को, मतलब वो अपने गुणों के अंदर ही जी रहे हैं, उन गुणों को ही सब कुछ मानते हुए और अपने इंद्रियों को अपना स्वरूप मानते हुए वो कार्य करते हैं और फलस्वरूप वो कर्म के बंधन में फंस जाते हैं और जन्म मरण सुख दुख के जंजाल में फंस जाते हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद अध्याय 11 का 10वां श्लोक कहता है, देव अधीन शरीरे अस्मिन् गुण भावेन कर्मणा वर्तमानो अबुद्ध तत्र कर्ता अस्मिति निबध्यते। देवाधीन शरीरे अस्मिन्, ये जो शरीर मिला हुआ है आपको, ये देवाधीन है, ये प्रारब्ध से मिला हुआ है। यहां देवाधीन का मतलब है देवों के अधीन, और देवों का अधीन यहां प्रारब्ध से आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं थी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए कि आपको इस तरह का शरीर चाहिए, उस विशेष प्रकार का शरीर। आप दूसरों के शरीर देख के बड़े खुश होते हैं, अपने शरीर देख के कई बार आपको ये लगता है यार मुझे ऐसा क्यों मिला, या आपका शरीर बहुत अच्छा है तो आप दूसरों को कमजोर समझते हैं, दूसरों को ईर्ष्या की कमजोर समझते हुए आप घृणा की दृष्टि से भी कई बार देखते हैं। तो ये सब आप जानते ही नहीं है कि ये शरीर आपके अपने कर्मों से जरूर मिला है, लेकिन आपको स्वतंत्रता नहीं थी इसको प्राप्त करने के लिए। यह तो प्रारब्ध से निश्चित हो चुका था कि आपको इस विशेष प्रकार का शरीर मिलेगा। इसी प्रकार यह विशेष प्रकार का शरीर हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार मिलता है और उसके पास अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती। और साथ ही साथ गुण भावेन कर्मणा, जो उसके कर्म होते हैं, गुण जो होते हैं, पिछले जो प्रारब्ध कर्म है, उसके साथ साथ जो गुण भी आते हैं वो भी आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, उसी विशेष प्रकार के कर्मों को करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। और अगर आप अपने विवेक और ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप फिर उसी तरह के कर्म करने लग जाते हैं और आप अपने जीवन को आगे सुधार नहीं पाते हैं। तो गुणों के मतलब कहना है कि वो अगर आप विवेक और ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप गुणों के खेल में फंस जाएंगे। जैसा गुण, प्रकृति के गुण आपसे करा रहे हैं, आपके स्वभाव के गुण आपसे करा रहे हैं, आप वैसा ही करते जाएंगे। और यह जानते हुए कि वो जो अज्ञानी लोग होते हैं
वो ये कोई नहीं जानते हैं। वो इस बात को नहीं जानते हैं कि वो बंध जाते हैं। आप वो ये नहीं जानते कि उनके पास कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं थी। वो अपना शरीर नहीं चुन सकते थे कि किस योनि में जाएंगे, किस शरीर में, किस रंग में, किस रूप में आएंगे, क्या वैभव उनके साथ आएगा। यह स्वतंत्रता तो उनको थी नहीं। जो शरीर आपको मिला है वो पहले से ही निर्धारित हो चुका है। वो प्रारब्ध के अनुसार आपका निर्धारित हो चुका है कि आपको इस तरह का शरीर मिलेगा। क्यों? क्योंकि विशेष प्रकार के भोगों को आपको भोगना है और उसी हिसाब से आपको वो शरीर मिला है। इस प्रकार प्रारब्ध शरीर प्राप्त गुणों की प्रेरणा के अनुसार कर्म होते हैं। शरीर देवाधीन है और जो आपके कर्म हैं वो गुणों से प्रभावित हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञान और विवेक का प्रयोग करता है, स्वयं पर नियंत्रण रखता है, संयम रखता है, और जो ऐसे कर्म हैं जो उसको नीचे की तरफ गिरा सकते, अधोगति की तरफ ले जा सकते हैं, वो उनसे बच जाता है। परंतु अज्ञानी पुरुष स्वयं को कर्ता मानते हुए, कर्मों का कर्ता मानते हुए इस बंधन में पड़ जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के 27वें श्लोक में कहा, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता एम इति मन्यते। सभी प्रकार के कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकार के वश में मूढ़ता को प्राप्त जीव स्वयं को कर्ता मान लेता है। वो ये नहीं जानता कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूं ये परतंत्र होके कर रहा हूं। अज्ञानी समझता है वही करता है, वही करने वाला है, और जो कुछ उसे मिला है उसको उसकी बुद्धि, बल, योग्यता, चतुरता और कर्म और उनके जो माँ बाप से उन्हें मिला है, वो अज्ञानी है। वो ये नहीं जानता कि जो मिला है वह मिला तो कर्मों के कारण से ही है, मिला तो कर्मों के कारण से है, परंतु वो प्रारब्ध के कर्मों के कारण मिला है। पर अज्ञानी अहंकारवश यह नहीं जानता और कर्मों के बंधन में फंस जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करने में जंजाल है। अगर कर्म करते हैं तो जंजाल में फंस जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं, तो हम ये कर्म करें ही क्यों? हम तो कर्म करेंगे ही नहीं। यह भी अज्ञान है। भगवान कृष्ण इस विषय में कहते हैं, गीता का अध्याय 3 का 5वां श्लोक कहता है, नाहि कश्चित क्षणम अपि जातो तिष्ठति अक्रम करत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिजे गुनाः। जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर ही कर्म कर रहा है। जब जीव जन्म ले ही चुका है तो कर्म तो उसे करना ही पड़ेगा। कर्मों के अनुसार उसे सुख दुख भी भोगना ही पड़ेगा। सुख दुख तो आने वाले हैं, जाने वाले हैं, भ्रम है। ये सुख दुख भ्रम है। अज्ञानी के लिए ये भ्रम है, ज्ञानी जानता है। और भगवान गीता के 5वें अध्याय 22वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये ही संस्पर्श भोगा दुख योन्य एवता आद्यवंता कुंतेया न तेसु रमते बुधा। इंद्रियों से मनुष्य कर्म करता है और फल भी भोगता है। विषयों के भोग मनुष्य इंद्रियों से करता है, जीव अपनी इंद्रियों से करता है। मनुष्य कर्म क्यों करता है? क्यों? क्या प्राप्त करना चाहता है वो? जवाब है, वो सुख चाहता है। वो विषयों को प्राप्त कर समझता है कि मुझे बहुत सुख की प्राप्ति होगी, वो सुख चाहता है। और इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोगों को, जिन्हें अज्ञानी सुख समझता है, वह अंत में दुख देने वाले होते हैं। क्योंकि ये सारे जो भोग हैं ये प्रकृति में हैं और ये विनाश धर्मा है। ये विनाश होने वाले हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। आपके पास परिवार है, आपका पूरा परिवार है, उसके सदस्य है, पुत्र हैं, स्त्री हैं, माँ बाप हैं, घर मकान है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ चीजें जो आज हैं आपके पास, ये कल नहीं रहने वाली हैं। तो
सारी चीजें जो विनाश धर्म हैं उसको आप सुख समझे पड़े हैं, लेकिन जिस दिन वो आपसे दूर जाती है, जिस दिन उसका वियोग होता है, उस दिन आपको दुख होता है। और ये सब चूंकि ये सारी चीजें जाने वाली ही हैं, तो दुख भी आपको निश्चित होने वाला ही है। जिसको आप सुख समझ रहे हैं वो अंत में आपको दुख देने का कारण बनता है। और ज्ञानी जो है वो ये जानता है, इसलिए वह उन भोगों को करने में आसक्ति नहीं रखता। अज्ञानियों के लिए कहा गया है, नर तन पाई विषय मन देहि, पलटे सुधा ते 60 लेहि। कि ये मनुष्य शरीर धारण करके आप जो है अमृत जो है उसको तो आप पलट रहे हैं, उसको तो फेंक रहे हैं, उसके उल्टे कर रहे हैं, और उसकी जगह आप जहर को पी रहे हैं। आप इतने अज्ञानी हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मालूम नहीं है, और आप अपने कल्याण का मार्ग ना देखते हुए अपने विनाश का मार्ग देख रहे हैं। अब इश्यू उठता है, सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर मनुष्य क्या करे, प्रकृति के गुणों से पीछा कैसे छुड़ाए, कर्मों के बंधन से कैसे छूटे। कर्म तो करना ही पड़ेगा, जब कर्म करना पड़ेगा तो किस तरह से वो कर्मों के बंधन से छूट सकता है। हम आज यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे की चर्चा हम अगले भाग में सत्र में करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार और धन्यवाद। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि आने वाले जो भाग हैं उसको आप निरंतरता के साथ देख सकें। धन्यवाद।